पिचासनी का खौफ, एक गांव की भयावह कहानी प्रस्तावना। भारत के कई गांवों में प्राचीन काल से ही अंधविश्वास, रहस्य और लोक कथाएं चली आ रही हैं। कुछ कहानियां सदियों से चली आ रही हैं और इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी हैं कि लोग आज भी उन पर विश्वास करते हैं। ऐसी ही एक कहानी है पिचासनी की, जो एक छोटे से गांव में फैले खौफ का कारण बनी। यह कहानी सिर्फ अंधविश्वास नहीं थी, बल्कि गांव के लोगों के लिए एक भयानक सच्चाई थी। गांव का परिचय उत्तर भारत के घने जंगलों के बीच बसा एक गांव था, रामगढ़। यह गांव बाहर से बेहद शांत और सुंदर दिखता था, लेकिन इसके भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा था जो रात के अंधेरे में लोगों को डर से कांपने पर मजबूर कर देता था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यहाँ कभी एक पिचासनी, एक दुष्ट आत्मा का वास था, जो रात में गांव के लोगों को सताने के लिए निकलती थी। गांव के लोग इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर सकते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय अजीब अजीब आवाज़ें आने लगीं, लोगों ने परछाइयां देखनी शुरू कर दीं, और सबसे भयानक बात यह थी कि कुछ लोग रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ने लगे। कुछ की तो मौत भी हो गई। पिचासनी की कहानी। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा शिवनारायण ने बताया कि यह सब नई बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि कई साल पहले इस गांव में एक लड़की रहती थी, जिसका नाम पिचासी था। पिचासी को गांव के लोग पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह अलग तरह की थी, अकेली रहती थी, जंगलों में घूमती थी और अजीब बातें करती थी। कुछ लोगों का मानना था कि वह तंत्र मंत्र जानती थी। एक दिन गांव में किसी के खेत में आग लग गई। लोग पिचासी को दोष देने लगे। उन्होंने उसे डायन कहकर गांव से निकाल दिया। कुछ लोगों ने तो उसे मारने की भी कोशिश की, लेकिन वह जंगल की तरफ भाग गई। कई दिनों तक वह लापता रही। फिर एक दिन उसकी जली हुई लाश जंगल में मिली। किसी ने उसे जिंदा जला दिया था। उस दिन के बाद से ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते हैं कि पिचासी की आत्मा अब पिचासनी बन गई और वह बदला लेने के लिए गांव में भटकती है। भयावह घटनाएं। गांव के लोग इस बात को भूलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। पहली घटना, गांव के राम स्वरूप का बेटा अचानक गायब हो गया। 3 दिन बाद उसका शव जंगल में मिला। उसका चेहरा डर से विकृत हो चुका था, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। दूसरी घटना, रात के समय लोगों ने गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास एक सफ़ेद छाया को घूमते देखा। कुछ ने कहा कि यह पिचासनी थी, जो बदला लेने आई थी। तीसरी घटना, गांव के कई लोग बीमार पड़ने लगे। कोई भी दवा या झाड़ फूंक काम नहीं कर रही थी। लोग कहते कि यह पिचासनी का श्राप था। गांव में डर का माहौल बन गया। सूरज ढलते ही लोग अपने घरों में बंद हो जाते। बच्चों को बाहर खेलने से मना कर दिया गया। गांव की महिलाएं रात में अकेले बाहर निकलने से डरने लगीं। ओझा की एंट्री डर से परेशान होकर गांव वालों ने पास के गांव से एक प्रसिद्ध ओझा तांत्रिक को बुलाया। ओझा ने गांव के मंदिर में विशेष पूजा रखवाई। उसने गांव के सबसे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे तांत्रिक अनुष्ठान किया। पूजा के दौरान कुछ अजीब घटनाएं हुईं। अचानक तेज हवा चलने लगी, जैसे कोई शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे और कुछ लोगों ने सफ़ेद परछाइयां देखीं। ओझा ने कहा, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसे शांति दिलानी होगी। ओझा ने अगले 7 दिनों तक विशेष अनुष्ठान किए। आखिरकार 7वें दिन गांव में अजीब घटनाएं रुक गईं। ओझा ने कहा कि पिचासनी की आत्मा को शांति मिल गई है, लेकिन उसने गांव वालों को यह भी चेतावनी दी कि यदि उन्होंने फिर से किसी निर्दोष पर अत्याचार किया तो यह आत्मा वापस आ सकती है। निष्कर्ष, गांव धीरे धीरे सामान्य होने लगा, लेकिन लोगों के दिलों में यह घटना हमेशा के लिए छाप छोड़ गई। यह कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। किसी को अंधविश्वास या बिना किसी सबूत के दोषी ठहराना कितना भयानक परिणाम ला सकता है। रामगढ़ गांव में आज भी लोग सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के पास जाने से डरते हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने कभी कभी रात के अंधेरे में वहां एक सफ़ेद छाया को घूमते देखा है। क्या सच में पिचासनी की आत्मा चली गई, या वह अब भी गांव के आसपास भटक रही है? यह सवाल आज भी अनसुलझा है।